नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनाट क्लासेस पे। देखिए, आपको एनसीईआरटी जियोग्राफी की सीरीज कराई जा रही थी। बेहद इम्पॉर्टेंट है भूगोल, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपके पीसीएस एग्ज़ाम, ईपीएफओ, वीडियो और एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, उसके आंसर्स आपके चैनल पे प्रोवाइड कर दिए, उसको जरूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से हम जो है आपको क्या बता रहे हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट ला रहे हैं। एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू हो चुकी है, ठीक है। उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने उसमें एंशियंट पार्ट से उठाया है, ठीक है। एंशियंट हमने आपको पढ़ाई नहीं, क्योंकि एंशियंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो इसलिए हमने एनसीईआरटी को कवर किया है। बाकी आपकी मेडिवल पूरी ख़त्म हो चुकी है, मॉडर्न आपकी चल रही है, वो भी आपकी जल्द ख़त्म होने है, ताकि आपको जल्दी से जल्द रिवीजन करा सके। अभी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट वार वो सब आपको बताएंगे। इसमें भी भूगोल में भी आपको अच्छे तरीके से पूरी डिटेल वाइज तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी के थ्रू हम इतना सिलेबस कवर करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और 14 मई, 21 मई, 28 मई, 18 जून, इन 3 जुलाई, इन सभी एग्जामों की आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशों के मध्य है। किन अक्षांशों के मध्य है, याद कर लीजिएगा। पहला इसका राइट आंसर है 8.4 डिग्री से 37.5 डिग्री, ये याद रख लीजिएगा उत्तर, ठीक है। देखिए, इस तरीके से विस्तार होता है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जब पूरब से पश्चिम की बात आएगी, तब आपका कितना है, तब आपका 68 पॉइंट इतना से लेकर के 97.25 तक है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से भारत का विस्तार है पूरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, पश्चिम से लेके पूर्व तक पूछ लिया है, तो पश्चिम में फिर आपका वही हमने आपको जो बताया था, और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 से लेकर के पूर्व से पश्चिम तक इतना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक याद रख लीजिए। मित्र पर गमछा झार, ये आपका मिजोरम हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरी भी पहले बोलते थे इसको। ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये देखिए। ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, इसमें नहीं है। छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है। इन 7 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन ऑप्शन दिए। गुजरात होगा, राजस्थान होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम भी होगा। चारों ही सभी से होकर गुजरती है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है फैक्चुअल के रूप में। अगला, भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है, कितने देश भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर अब अपडेट होने के बाद हो गया 7। कौन कौन से हैं, देखिए। बहुत लोग इसकी ट्रिक बताते हैं, लेकिन ऐसे कोई खास करने की जरूरत नहीं। सबसे हमारा जो हमसे बना है, पाकिस्तान बना, और कौन बना है, और कौन बना है, बांग्लादेश। तो ये 2 देश तो आपको याद ही हो गए। एक हमारा और दुश्मन देश है, वो है चाइना। अब हमारे मित्र देश में कौन आते हैं, भूटान आते हैं, अफ़गानिस्तान आते हैं, और कौन सा आता है आपका, नेपाल आता है, और कौन सा आता है, म्यांमार में भी हमारा आता है, ठीक है। म्यांमार में भी आता है। तो देखिए कौन कौन से पे कंट्री हो गए। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चाइना, जो तीनों से हमारी अनबन है। बांग्लादेश से भी कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से, रोहिंग्या शरणार्थियों की वजह से। 3 हो गए, 3 मित्र याद रख लीजिए। भूटान, अफगानिस्तान 2, 3 2 5, नेपाल 6, म्यांमार 7। 7 कंट्री से होकर आपकी गुजरती है, 7 कंट्रीज याद रख लीजिएगा। इस सबसे लंबी सीमा देखिए, वो हमारी है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है। कितनी है, 3375 करके कुछ है, याद रखिएगा। अगला, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। कौन सा ऐसा हमारा जो है राज्य है, तीनों तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, सिक्किम और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब सिक्किम और त्रिपुरा किधर किधर से घिरे हैं, देखिए। सिक्किम नेपाल से घिरा हुआ है, तो एक ये इंटरनेशनल हो गई। भूटान से भी घिरा, और चाइना से तो है ही है। और त्रिपुरा किधर से है, बांग्लादेश से है, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
कौन सा क्वेश्चन बनता है? तीनों तरफ से कौन सा राज्य घिरा है बांग्लादेश से? तो वो है आपका त्रिपुरा। चलिए अगला देखते हैं। कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां कम से कम दो देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं? तो इसमें अगर आपके राज्यों की बात की जो अपडेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा बहुत कम ही लोग जो अपडेटेड आपको बताएं, तो ये आपके 7 हैं। कौन से हैं? 7 हैं। राज्य और केंद्र शासित दोनों पूछा गया है। अब केंद्र शासित की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? देखिए लद्दाख। लद्दाख किस किस से करता है? एक तो पाकिस्तान से करता है, चाइना से करता है और अफ़गानिस्तान से करता है। ठीक है, ये 3 आपके हो गए। अब आप आइए, आपका कौन सा राज्य है जो केंद्र शासित नहीं है, अब केवल राज्य वाले हैं? तो आपके कौन सा आएगा? एक आसाम है, इसको आप मत भूलिएगा, चाइना से काफ़ी होता है, बांग्लादेश भी काफ़ी नज़दीक है। तो आसाम, भूटान और बांग्लादेश से है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे आप तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मिज़ोरम भी बांग्लादेश और म्यांमार से है। सिक्किम को आप ना भूलिएगा कभी भी, सिक्किम ये आपका चाइना, नेपाल, ठीक है, सिक्किम का चाइना, नेपाल और भूटान से है। और उत्तराखंड को भी याद रखिएगा, भूटान और चीन से है। ठीक है, नेपाल और चीन से। अगला, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी नदी बहती है के बीच में? नर्मदा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तापी नदी के बारे में आपसे कथन पूछे जा रहे हैं। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय नदी महाद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत स्थित है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर केवल एक राइट आंसर होगा। तापी नदी सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है भी, याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी में, बे ऑफ खैमबात आपसे पूछा भी जाता है इंग्लिश वालों। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर दक्षिण की ओर। बताइए कैसे बढ़ के बांटेंगे आप? सबसे पहले आता है वृहद हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे गए नदियों को ध्यान से देखिए और आपको बताना कौन सा डेल्टा बनाती है। महानदी बनाती है? बिल्कुल बनाती है। गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है, कावेरी सभी बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला, सुंदरवन का डेल्टा से पूछा जाए, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हाँ बिल्कुल, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, बिल्कुल दोनों ही पॉइंट सही हैं। और बनाता कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसको बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। 2 ही द्वीप समूह है भारत में, भी याद रखिए, कौन? अंडमान और निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब कुछ मानसून और जलवायु से हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए ये लैटिन भाषा का शब्द था, अरबी भाषा का शब्द था मैसिम। ठीक है, मौसम, तो मौसम से हुई है और वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कितने भारत के किस भाग में लौटते हैं मानसून के यहाँ वर्षा होती है? तो किधर होती है जब लौटता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी साउथ में। कथनों पर विचार करना, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? किसी स्थान की, तो कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? ये सभी इसमें करते हैं, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, स्थिर स्थान, उच्चावास, तीनों, चारों। ऑप्शन नंबर डी सही है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में कहाँ पे होती है? मेसन नाम याद रखिएगा, कहाँ? मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। ठीक है,
अंडमान निकोबार में भी, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी पाए जाते हैं, और आपके पश्चिमी घाट, तीनों सही हैं, 1 2 3। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत की ऊंचाइयों के साथ वनस्पतियां भी भिन्नता आती है। दोनों ही सही इसके आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही इसके सही आंसर है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, उनका मिलान करना है, लेकिन हमारे जो कंटेंट वाले हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑप्शन ही गायब करना, तो ऑप्शन दिए ना कुछ दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ से स्किप करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ये वन खारे पानी में रह सकते हैं, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। बताइए कौन सा राइट आंसर? देखिए दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव खारे पानी में रहते हैं, ठीक है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पे काफ़ी सारे पाए भी जाते हैं, दोनों कथन कथन सत्य हैं, इसी कारण इसका नाम सुंदरवन भी पड़ा है। वन्य जीव सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? यानी वाइल्ड लाइफ वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आने वाला है। अगला, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी जाता, तो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी, हिमतेंदुआ भी पाया जाता है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पे है? तो कच्छ के रण में है, ऑप्शन नंबर सी, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा भारत का चैप्टर था, क्लास 6 की एनसीईआरटी हम आपको करा रहे थे। आने वाले वीडियो में हम आपको और भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्ल्ड जियोग्राफी के, ये आपको हमने इंडियन हिस्ट्री का इंडियन का इंट्रो करा दिया, बाकी हम डिटेल वाइज भी आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लोग शेयर नहीं करते हैं और ना लाइक करते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आने वाली सीरीज़ें कैसे चल पाएंगी? तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग क्यों नहीं रहा, आखिर कोई रीज़न है? देखिए स्मार्ट बोर्ड पे मैंने कई सारे चैनल्स देखे हैं, मैं नाम ही लेना चाहूँगा, 1.5 घंटे आपको पढ़ाते हैं, क्या आपको उतना समझ में आता है? और यही चीज़ हम आपको एमसीक्यू के साथ उसमें थ्योरी बता रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। वीडियो की लेंथ देखिए और एनसीईआरटी का कंटेंट देखिए, ठीक है। और वो वही आपके 2 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में मिल रहे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट है, या कोई 1.5 घंटे वहाँ पे आपको खड़े होकर चिल्ला रहा है वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट है, ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। चलिए कमेंट ना करते हुए कोई आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।